केंद्र सरकार ने कोविड से बचाव के लिए राज्यों को दिए 43 करोड़ से अधिक टीके। देश के कई गांवों में 100% टीकाकरण। राज्यपाल ने कहा कि शिक्षकों का सम्मान वास्तव में शिक्षा के प्रति उनके समर्पण का सम्मान है। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने किया शिक्षकों का सम्मान। लोगों को बेहतर इलाज के साथ गुणवत्ता युक्त दवाइयां उपलब्ध करवा रहा आयुष मंत्रालय। दुर्ग के चिकित्सालय में हो रहा निःशुल्क इलाज। और 32वें ओलंपिक खेलों का जापान की राजधानी टोक्यो में पारंपरिक और औपचारिक रूप से शुभारंभ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। कोरोना से बचाव के लिए केंद्र और राज्य सरकारें टीकाकरण को लगातार बढ़ावा दे रही हैं। इसके तहत केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 43 करोड़ 87 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए हैं। साथ ही 71 लाख 40 हजार से अधिक टीके जल्द ही उपलब्ध हो जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि सरकार देश भर में कोविड टीकाकरण को गति देने के लिए इसका दायरा और बढ़ाने को प्रतिबद्ध है। ज्यादा टीके उपलब्ध कराने, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की उपलब्धता के बारे में अग्रिम जानकारी देने और वैक्सीन की आपूर्ति में तालमेल बिठाने के जरिए टीकाकरण अभियान को तेज किया गया है। केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड के टीके निःशुल्क उपलब्ध करा रही है। इधर छत्तीसगढ़ में भी टीकाकरण अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। कोरबा कलेक्टर रानू साहू ने बताया कि जिले में अब तक 5,28,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण कराया जा चुका है। कलेक्टर ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए जिले में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कोविड की थर्ड लहर से बचाव के लिए हमारे सभी स्वास्थ्य संस्थानें, सीएससी, पीएससी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, इन सभी में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं और ये कर लिया गया है कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, वेंटिलेटर और महत्वपूर्ण जो दवाइयां हैं वो जरूर रहें। साथ ही बात होती है प्रशिक्षण की, तो चूंकि थर्ड वेव में आशंका जाहिर की है कि बच्चों का पर प्रकोप की आशंका रहेगी या जो वयोवृद्ध है, बुजुर्ग हैं, उन पर रहेगी, तो इसके लिए एक सर्वे का भी काम किया जा रहा है। जो मिताने ने डोर टू डोर सर्वे भी कर रही हैं कि कितने हमारे वयोवृद्ध हैं, कितने बच्चे हैं। और ये भी एक हमने किया है कि कहीं भी अगर किसी बच्चे को, वयोवृद्ध को कोविड का अगर आता है या एक क्लस्टर में केसेस आते हैं, 2 से अधिक केसेस आते हैं, तो तत्काल जो है अलर्ट जारी किया जाए और उसको कंटेनमेंट जोन जारी किया जाए। और टीका लगवाने आ रहे लोगों ने भी टीकाकरण कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि देश और समाज की सुरक्षा के लिए टीकाकरण आवश्यक है। लोगों ने कहा कि टीकाकरण से देश को कोरोना मुक्त बनाया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि कोरबा जिले में चलाए जा रहे टीकाकरण जागरूकता अभियान के कारण जिले में कोरोना संक्रमण से बचाव की दर 98% तक पहुंच गई है। इसी तरह महासमुंद जिले में भी 5 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है। महासमुंद जिले में कुल 1145 गांव हैं, जिनमें से 104 गांव एवं 2 नगरीय निकायों में 100% वैक्सीनेशन किया जा चुका है। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी NK मंडपे ने बताया कि जिले को 100% वैक्सीनेटेड जिला बनाने के लिए लगातार लोगों से टीका लगवाने की अपील की जा रही है। महासमुंद जिले में कुल अभी तक 5,10,737 लोगों का वैक्सीनेशन पूर्ण कर चुका गया है, जिनमें से प्रथम डोज 3,09,459 और द्वितीय डोज 1,16,041, कुल मिलाकर 5,10,737 लोगों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है। और कोशिश ये की जा रही है कि शहरी क्षेत्र को पूर्ण रूप से कंप्लीट किया जाए था। इस कड़ी में सरायपाली शहरी क्षेत्र एवं पिथौरा शहरी क्षेत्र को पूर्ण टीकाकरण किया जा चुका है।
लोगों का कहना है कि कोविड से बचाव के लिए टीकाकरण बहुत जरूरी है। उल्लेखनीय है कि महासमुंद जिले के तुमगांव, बसना एवं बागबाहरा में टीकाकरण का काम तेजी से चल रहा है। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने कहा कि स्कूली बच्चों का भविष्य गढ़ने के साथ साथ उन्हें सामाजिक सरोकार से जोड़ने के लिए पूरी निष्ठा और लगन के साथ जुटे रहने वाले शिक्षकों का सम्मान वास्तव में शिक्षा के प्रति उनके समर्पण का सम्मान है। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह के दौरान राज्यपाल ने ये बातें कही। राज्य शिक्षक सम्मान के लिए चयनित सभी शिक्षकों को राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने शॉल, श्रीफल और सम्मान पत्र भेंट कर सम्मानित किया और ये उम्मीद जताई कि शिक्षा के क्षेत्र में सम्मानित शिक्षकों के कार्य अन्य शिक्षकों के लिए अनुकरणीय होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके स्वयं शिक्षिका रही हैं। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए कहा कि ये हमारा सौभाग्य है कि पूर्व शिक्षिका हमारे प्रदेश की राज्यपाल हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा कार्य के लिए राजनांदगांव जिले के 2 शिक्षकों को राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान से नवाजा गया। जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रेंगा कठेरा के अंग्रेजी व्याख्याता मोहम्मद सईद कुरैशी और शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला दीवान भेड़ी की शिक्षिका शशिकला कठोरिया को जिले के कलेक्टर ने शॉल, श्रीफल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। व्याख्याता मोहम्मद सईद कुरैशी ने कहा कि ये सम्मान उन्हें और जिम्मेदारी से कार्य करने की प्रेरणा देगा। वहीं शिक्षा के प्रति महिलाओं में अलख जगाने वाली शिक्षिका शशिकला ने कहा कि शिक्षक समाज का दर्पण है। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही। मेरे जीवन में क्रेडिबिलिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लाता है। मुझे अब और अपना काम जो है और अच्छे से करना होगा, ये मुझे महसूस हो चुका है। मैंने शिक्षण के क्षेत्र में बहुत उल्लेखनीय कार्य तो नहीं किए, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि उल्लेखनीय है। शिक्षण जो है उसको काफ़ी ईमानदारी से मैंने की। उसके अलावा राज्य स्तर पे पुस्तक लेखन का कार्य, प्रशिक्षण से संबंधित जितनी भी दिग्दर्शिकाएँ हैं उसका लेखन मैंने किया। शिक्षक जो होता है समाज का दर्पण होता है, तो मैं मेरे समस्त शिक्षक जो भाई है, बहनें हैं, उनसे यही निवेदन करूंगी वो अपना सारा काम ईमानदारी से करें, साथ साथ हमारे समाज को जागरूक बनाने के लिए वो सतत प्रेरित करते रहे। और गांव की जो महिलाएं होती है, भले ही पढ़े लिखे ना हो, पर अगर उसके थोड़ा प्रेरित किया जाए, उसे पुश किया जाए, तो वो भी स्वावलंबी बन सकती है और अपना समाज में योगदान दे सकती है। जिला शिक्षा अधिकारी SR सोम ने कहा कि शिक्षा विभाग के लिए गर्व का विषय है कि जिले के 2 शिक्षकों को राज्य स्तरीय सम्मान प्राप्त हुआ है। सम्मान पुरस्कार जो है प्रारंभ हुआ था, जिसमें महामहिम राज्यपाल महोदया के द्वारा एवं माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो है आयोजित हुआ था। जिला लेवल में जो है जो शिक्षक जो सम्मानित हुए हैं वो वर्चुअल क्लास में हुए थे। हमारे यहाँ भी राजनांदगांव में जो है 2 शिक्षकों को सम्मान माननीय कलेक्टर महोदय के हाथों हुआ है। एक जो है मोहम्मद सईद कुरैशी जो कि व्याख्याता अंग्रेजी के हैं, वो मोहला ब्लॉक में कार्यरत हैं, और श्रीमती जो है शशिकला कठोरिया जो कि शिक्षक हैं, ये सिवान भेड़ी जो कि डोंगर गांव में कार्यरत हैं। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान छत्तीसगढ़ इकाई द्वारा शिक्षकों का सम्मान उनके उल्लेखनीय लोक सेवा, अनुकरणीय अध्यापन और उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया है। आम लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा देने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा गुणवत्ता युक्त औषधि उपलब्ध कराई जा रही है, जिसका लाभ लोगों को मिलने लगा है। दुर्ग स्थित आयुष चिकित्सालय में भी लोग बड़ी संख्या में आयुर्वेद के माध्यम से इलाज करवाने पहुंच रहे हैं। चिकित्सालय में मरीजों के लिए पंचकर्म की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसका लाभ क्षेत्र के लोगों को मिल रहा है। अस्पताल के प्रभारी चिकित्सक जयप्रकाश चंद्राकर ने बताया कि आयुष मंत्रालय के वजूद में आने के बाद से दवाइयों की गुणवत्ता सहित चिकित्सा सुविधा में भी काफी सुधार हुआ है, जिससे मरीजों को अधिक लाभ मिल रहा है। आयुष विंग है दुर्ग का, दुर्ग सेंटर है, जिला अस्पताल में है ये। यहाँ ये पर मेनली जो है पंचकर्म को हम लोग फोकस करते हैं। पंचकर्म के तहत यहाँ पे वमन, विरेचन, बस्ती, दस्य और रक्त मोक्षण आदि कर्म कराते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कटी बस्ती, जानी बस्ती, ग्रीवा बस्ती एवं अग्निकर्म का भी यहाँ पर प्रयोग करते हैं। काफ़ी मरीजों को
बहुत अच्छे से लाभ हो रहा है। यहाँ पर मरीज की संख्या भी यहाँ बहुत अच्छा है, काफ़ी दूर दूर से मरीज आते हैं एवं यहाँ पर चिकित्सा का लाभ लेकर यहाँ स्वस्थ होकर जाते हैं। यहाँ पर हाँ, ओपीडी में हम लोग सामान्य यहाँ पर जो दवाई आयुष विभाग की तरफ से हमको प्रदाय किया जाता है, वो दवाई हम लोग यहाँ से प्रदाय किए जाते हैं। इलाज के लिए आने वाले हितग्राहियों का कहना है कि आयुष औषधालय में आने से उन्हें काफी फायदा मिला है। कुमार भीमर है, भीमर पाराध्यक्ष से यहाँ आयुष औषधालय में जांच के लिए, इलाज के लिए आया हूँ। विगत 9 महीने से यहाँ अपना इलाज करवा रहा हूँ और इलाज संतोषजनक है, ठीक है, फायदा भी है, 50% ठीक लग रहा है मेरे को। उल्लेखनीय है कि अस्पताल के विशेषज्ञ चिकित्सक यहां आने वाले मरीजों को हर तरह से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। अस्पताल में गंभीर समस्या वाले मरीजों के लिए पंचकर्म चिकित्सा की भी सुविधा है, जिसके माध्यम से वात, पित्त व कफ सहित अनेक गंभीर रोगों का इलाज किया जा रहा है। 32वें ओलंपिक खेलों का जापान की राजधानी टोक्यो में आज से पारंपरिक और औपचारिक रूप से शुभारंभ हो गया है। इसका आयोजन नवनिर्मित नेशनल स्टेडियम में किया जा रहा है। उद्घाटन समारोह का आयोजन कोविड महामारी के कारण सादगी के साथ किया गया। इस समारोह में जापान के सौंदर्य और संस्कृति को दर्शाया गया। कोविड को ध्यान में रखते हुए समारोह में 950 लोगों ने ही हिस्सा लिया, जिनमें खिलाड़ियों और अधिकारियों के अलावा अन्य गणमान्य नागरिक शामिल हुए। आधुनिक तकनीकों से सुसज्जित नेशनल स्टेडियम घोंसले के आकार का है और इसमें 68,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था है। कोविड महामारी के कारण ये समारोह और खेल स्पर्धाएं बिना दर्शकों के आयोजित की जा रही हैं। इस बार ओलंपिक में 42 खेल के मैदानों पर 33 खेल स्पर्धाएं आयोजित की जा रही हैं, जिसमें 206 देशों के 11,000 से अधिक एथलीट भाग ले रहे हैं। खिलाड़ियों के रहने के लिए 21 आवासीय टावर बनाए गए हैं और इनमें 26,000 से ज्यादा बिस्तरों की व्यवस्था है। इस बार के ओलंपिक खेलों में पर्यावरण का विशेष ध्यान रखा गया है और ये ओलंपिक के इतिहास में पहली बार होगा जब कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित ईंधन का इस्तेमाल नहीं होगा। टोक्यो में खिलाड़ी को दिए जाने वाले पदकों की विशेषता ये है कि इन्हें लगभग 6,000 से ज्यादा मोबाइल फोन्स को रिसाइकिल कर तैयार किया गया है। खेलों के इस महाकुंभ में भारत के 127 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिनमें 71 पुरुष और 56 महिलाएं शामिल हैं। जापान की राजधानी टोक्यो में आज से 32वें ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है। राजधानी रायपुर में भी इस आयोजन के प्रति लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। इसी उत्साह को बढ़ाने के लिए शहर के कई उद्यानों और कार्यालयों में सेल्फी जोन बनाए गए हैं। खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए प्रदेश के केंद्रीय पत्र एवं सूचना कार्यालय PIB में एक वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी नीता डूमरे सहित अनेक लोग मौजूद थे। PIB के ADG अभिषेक दयाल ने कहा कि ओलंपिक खेलों में खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी गई हैं। साथ ही ये भी उम्मीद जताई गई कि कोविड काल में हो रहे इस आयोजन में भारत के खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। समय भारत का झंडा लहराने के लिए टोक्यो में है। प्रधानमंत्री से लेकर पूरी केंद्रीय सरकार और सब लोगों ने इनको जिस तरह से विदाई दी, उससे दर्शाता है कि किस तरह से हम लोग इनको, पूरा देश इनके पीछे है और वो अपना बेस्ट करके हम लोगों को गौरवान्वित करेंगे। लेकिन इसी संदर्भ में हम लोगों को ये एक मौका भी देता है कि हम लोग समझें कि हम लोगों के अपने अपने प्रदेशों में, अपने स्टेट्स में स्पोर्ट्स कल्चर कैसा है और उसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, किस तरह से क्या और करने की जरूरत है। उन्होंने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ रुचि के मुताबिक खेलों में आगे रखें, ताकि उन्हें बेहतर खिलाड़ी बनने का मौका मिल सके। ये समझें कि स्पोर्ट्स कितना जरूरी है मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ के लिए, उनके बच्चों के लिए, और उनको खेलों के मैदान में छोड़ें, ले जाएं। अच्छे कोचेस हों जो इन बच्चों को जोड़ के रखें, उनके दिशा मार्गदर्शन करें कि उनको अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक का खिलाड़ी बना सकें। इस कार्यक्रम में डॉक्टर अतुल शुक्ला और रुपेंद्र सिंह चौहान भी मौजूद थे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।